आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। सड़कों पर तफरी करने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपनाया नया तरीका। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों का बनाया जाएगा रिकॉर्ड। रोज कमाकर खाने वालों पर फाका कशी की नौबत। भूख से निढाल बच्चों की माएं कर्फ्यू तोड़ने पर मजबूर। कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए जिला परिषद में बड़े पैमाने पर तिब्बी अमले की भर्ती। और जेल की कैद से छूटे 3 कैदी कोरोना कर्फ्यू में फंस गए। अब खबरें तफसील से। कर्फ्यू के दौरान तफरी पसंदों की नकलो हरकत पर रोक लगाने के लिए अब पुलिस ने एक नया तरीका इख्तियार किया है। रिहायशी इलाकों में गश्त में इजाफा कर दिया गया। साथ ही चौराहों पर पुलिस के जवान ऐसे लोगों की फहरिस्त बना रहे हैं जो घर से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई में आसानी होगी जो बिला वजह घर से बाहर निकलकर कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हुकूमत और इंतजामिया की लाख अपीलों, पुलिस की जानिब से सख्ती के बावजूद कर्फ्यू तोड़ने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। शहरियान की सहूलत के लिए कर्फ्यू में किराना दुकान, दूध, गैस, सब्जी, तरकारी वगैरह कारोबार खुले रखे गए हैं। इनका बहाना लेकर लोग, बिलखुसूस नौजवानों की बड़ी तादाद घरों से बाहर निकल पड़ती है। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए अब पुलिस ने खुसूसी इंतजाम किया है। रिहायशी इलाकों और सड़कों पर पुलिस के गश्त में इजाफे के साथ अब हर चौराहे पर एक रजिस्टर रखा गया है जिसमें ऐसे लोगों की फहरिस्त बनाई जाएगी। पुलिस के मुताबिक कोई भी शख्स अब बाहर निकलने पर पुलिस के रिकॉर्ड में रहेगा। दूसरी मरतबा अगर वो पकड़ा गया तो उसे गिरफ्तार करके इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल भेज दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक फहरिस्त बनाने से कर्फ्यू तोड़ने वालों को उनकी हरकतों से बाज रखने में मदद मिलेगी। पुलिस की सख्ती और सेहत आम्मा को दरपेश ज़बरदस्त खतरे के बावजूद कुछ लोग कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी करते नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों के बाअसर शख्सियात ने आज एडीएन न्यूज़ के ज़रिए ऐसे लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहें, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और अपनी व अपने ख़ानदान के सेहत की हिफाजत करें। खतरनाक वबा कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक इंसान का दूसरे इंसान से फासला कायम रहे, क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। इसीलिए आज हमारे शहर और मुल्क में ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों में लॉकडाउन किया गया है। किसी की ज़रा सी बदएहतियाती से बड़े पैमाने पर इंसानी जानों का इतलाफ हो सकता है। हमारे शहर में भी कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन कुछ नासमझ लोग अब भी सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। ऐसे हालात में मौलाना मुफ्ती मुइज़ुद्दीन कासमी, साबिक़ कारपोरेटर मुजीब आलम शाह खान, औरंगाबाद टाइम्स के एडिटर शकीब खुसरो, डॉक्टर मुक्तदिर अंसारी और मोहम्मद हिशाम उस्मानी किसान कांग्रेस ने एडीएन न्यूज़ के ज़रिए शहरियान से अपील की है कि वो अपने घरों में रहें, हुकूमत और इंतज़ामिया से ताउन करें ताकि इस वायरस का सब मिलजुल कर मुकाबला कर सकें और इस वायरस को फैलने से रोक सकें। सारा प्रशासन आपके सेवा के लिए उपलब्ध है। सारे इंतज़ाम सही तरीके से किए जा रहे हैं। बस जनता से ये अपील है कि अपने घरों पर रहें, सिर्फ ज़रूरत के टाइम बाहर निकले, उसके अलावा कोई घूमने के लिए या देखने के लिए बाहर निकलने की कोशिश ना करें। ये जो सारे इंतज़ाम किए जा रहे हैं, ये लॉकडाउन है, ये हमारे ही लिए है, जनता के लिए है और इससे हम जितना जल्दी लड़के इस बीमारी को इस देश से यहाँ से भगा सकेंगे, यही हमारी सही कामयाबी होगी। तो आप सबसे निवेदन है कि अपना खूब ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। मेरी तमाम इंसानों से और ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा से और उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों से दरख्वास्त है कि खुदारा अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आप अपने आप को बचाइए, अपने घर के लोगों को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने माँ बाप को बचाइए, अपनी उम्मत को बचाइए, अपने महल्ले वालों को बचाइए। इसलिए कि ये मर्ज़ किसी एक को लगा तो एक से ये मर्ज़ सैकड़ों को और हज़ारों को पार करने वाला है और न मालूम इसका अंजाम क्या होगा। लिहाजा एहतियात का पहलू हम इख्तियार करें। हमारे नौजवान मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हैं, तफरी और मजाक समझ रहे हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाब के साथ तमस्खुर है और मजाक है।
दुनिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, लेकिन आज हम लोग ये बात को देख रहे हैं कि इसके तरक्की के बावजूद हम लोग आज मजबूर हैं और सारी दुनिया इस नतीजे पर पहुंची कि इस मोहल्लिक बीमारी का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है कि अपने आप को डिस्टेंस में रखना है, अपने आप को अपने घरों में रखना है, और तभी जाकर इस पर कंट्रोल हो पाएगा। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि इस बीमारी को इजी ना ले और अपने घरों में महफूज रहे, ताकि ये बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो और हम सब लोग बाहिफाजत रह सके। तो हम लोग इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से उतना नहीं होने के बावजूद भी हम लोग एक अच्छे पैमाने पे एहतियात कर रहे हैं और काफ़ी पब्लिक का रिस्पांस भी हुआ है। गवर्नमेंट में भी इसमें काफ़ी सपोर्टिव है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे पैमाने पे इस चीज़ को आगाह करने के लिए जुटे हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगर सब तमाम पब्लिक का भी इसमें सपोर्ट रहेगा तो ये बीमारी को कंट्रोल करने में और इसकी होने वाली मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी यानी जो नुकसानात है आने वाले दिनों में, आने वाले 1-2 महीनों में एहतियात ये नहीं होंगे और इसमें सबका इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और ये जो चल रहा है रोडों पे इस पे पुलिस वगैरह ये जो इंतज़ामिया कर रही है, इनका साथ दे, बल्कि इनसे ना कोई किसी किस्म की कोई आड़ी टेढ़ी बात करे, इनका साथ दे। और जो लोग राशन दुकान इस पे जाना चाहते उनको जाने के लिए मौका दे, गैर ज़रूरी मोटरसाइकिलों पे इस पे बिना किसी वजह से ना जाए, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। ये कोरोना से लड़ना है, एक जालिम बीमारी से लड़ना है और हमारे शहर को बचाना है। कोरोना कर्फ्यू के भयानक असरात सामने आ रहे हैं। कर्फ्यू की वजह से कारोबार बंद हैं, रोज़ कमाकर खाने वालों पर अब फाका कशी की नौबत आ गई है। ऐसे लोग और बेसहारा ख़वातीन कर्फ्यू के बावजूद बड़ी तादाद में सड़कों पर मारे मारे फिरते नज़र आ रहे हैं। बच्चों की भूख उन्हें घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर रही है और हुकूमत की जानिब से उनकी मदद का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। ऐसे में ये लोग आज दर दर भटकते नज़र आ रहे हैं। कर्फ्यू के दौरान पूरे शहर में कारोबार ठप है, जिसके सबसे खतरनाक असरात गरीब व मेहनतकश तबके पर पड़े हैं। ऐसे लोग जो रोज़ कमाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, इनमें ठेला फरोश, छोटे मोटे कारोबार करने वाले, ड्राइवर, मजदूर, हम्माल, दुकानों और कंपनियों में काम करने वाले लेबर शामिल है। आज इनके घरों के चूल्हे बंद हैं, इन पर फाकाकशी की नौबत आ चुकी है। कर्फ्यू में जहां मनचले नौजवान सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाते नजर आ रहे हैं, हर दिन इन सुनसान सड़कों पर ऐसे लोग और ख़वातीन भी नजर आती हैं जिन्हें अपने बच्चों की भूख घर में चैन से बैठने नहीं देती। हुकूमत और इंतज़ामिया की मदद का दूर दूर तक कोई पता नहीं। कुछ तंजीमें और इदारों के अलावा कुछ हमदर्द अफराद अपने तौर पर गरीबों में अनाज, किराना और खाना तकसीम कर रहे हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी साबित हो रहा है। इसलिए मुख्तलिफ इलाक़ों में गरीब लोग और ख़वातीन बड़ी तादाद में सड़कों पर मारे मारे फिरने पर मजबूर हैं। ज़रूरत इस बात की है कि मोहल्ला की सतह पर इनकी मदद का इंतज़ाम किया जाए, ताकि इन्हें कर्फ्यू तोड़कर बाहर निकलने की ज़रूरत न पड़े और उनके घरों में चूल्हे जल सकें। काम न करो उनके। आप तक कोई आया था कि नाम लिखने के लिए, आपका सर्वे करके गए, नाम लेकर गए, मोबाइल नंबर वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं लिए अभी। आप गए थे किसी के पास? अभी तक तो किसी के पास गए नहीं। अभी आपके आ रहा, घर के मेंबर कितने आपके? मेरे मेंबर 4 है, एक बेटी एक बेटा है और हमारी बीवी बस। तो अभी क्या आपके घर की क्या हालत है? अभी घर की हालत ये है कि बस अभी तो बहुत परेशानी की हालत में है और अभी तो कुछ भी नहीं है घर में। मेरे पीछे गोलियां दवा चालू है। अच्छा, मैं वो गोलियां दवा हम तक आज भी राशन पानी का कोई इंतजाम नहीं हुआ। हम 2-3 दिन से जगह जगह फिर आप कहाँ का जाकर आए? देखो इस्लामी ट्रस्ट ने क्या जमात इस्लामी ट्रस्ट में जाके हम गए और अपने तो रोटी बैंक में गए थे। अच्छा, और अपने तो बैतुल माल में खराब है। क्या काम करते हैं आप? बिगाड़ी काम करता। घर क्या है, क्या खुद का है, किराए का है? किराए का घर। अभी गोले लाने को पैसे नहीं, मेरी दिमाग के गोले लाने को पैसे नहीं। कोई आपके पास में आया था सर्वे करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया। आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबरों को लेके गए? नहीं। आप किसी के पास गए थे? नहीं। कोरोना वायरस का खतरा आए दिन बढ़ता जा रहा है। हुकूमत व इंतज़ामिया इससे निपटने के लिए तमाम इक़दाम उठा रही है। इसी सिलसिले में ज़िला परिषद की जानिब से मेडिकल ऑफिसर से लेकर हेल्पर तक 327 ओहदों पर फौरी भर्ती का अमल शुरू किया गया है। इन ओहदों में MD, MBBS के अलावा स्टाफ नर्स, हेल्पर शामिल हैं। कोरोना के लिए आर्जी तौर पर इन ओहदों के लिए भर्ती की जा रही है।
कोरोना वायरस का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। हर शहर व ताल्लुक़ों में कोरोना के लिए स्पेशल वार्ड बनाए जा रहे हैं। हुकूमत के वसीतर इक़दाम के बावजूद तिब्बी अमला नाकाफ़ी साबित हो रहा है। इसलिए आज ज़िला परिषद की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर तिब्बी अमले की भर्ती का अमल शुरू किया गया है। ज़िला परिषद के वेबसाइट पर आज एक इश्तिहार शाये किया गया, जिसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 50 मेडिकल ऑफिसर, 187 लेडीज़ हेल्पर, 60 मर्द हेल्पर, 30 MD मेडिसिन डॉक्टर्स, 20 MD मेडिसिन एनेस्थेसिया डॉक्टर्स, 70 MBBS डॉक्टर और 110 स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए 1 अप्रैल से 18 अप्रैल के दरमियान इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। इनका तकर्रुर ज़िला परिषद के जनरल हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल्स में किया जाएगा। वक्त हो चला है एक वक्फे का, रुकते हैं वक्फे के लिए। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे। सर्व दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांना आवाहन करण्यात येते की 14 वर्षाखालील वयाच्या मुलांना कामावर ठेवू नये। तसेच 14 ते 18 वयाच्या किशोरवयीन मुलांना देखील धोकादायक उद्योगात जसे की हॉटेल, धाबे, गॅरेजेस आदी ठिकाणी कामावर ठेवण्यास सक्त मनाई आहे। तरी मुलांना कामावर ठेवू नये। मुलं शिकतील तर प्रगती होईल। तपासात लहान मुलं कामावर ठेवलेले आढळल्यास मालकास 6 महिने ते 2 वर्ष कारावास व रुपये 20,000 ते 60,000 रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो, याची नोंद घ्यावी। त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी तसेच औरंगाबाद विभागाचे कामगार उपआयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी केले आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। में नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। शिवसेना के शहर सदर बाला साहब थोरात की जानिब से आज पुलिस के जवानों में 1000 मास्क तकसीम किए गए। थोरात ने कहा कि पुलिस के जवान अपनी जान खतरे में डालकर अवाम की हिफाजत के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए उनका ख्याल रखना हम सब का फ़र्ज़ है। इसलिए आज हमने उनमें मास्क तकसीम किए हैं। या ठिकाणी आपलं कर्तव्य बजावत असताना आमचे पोलीस बांधव रात्रंदिवस या परिसरामध्ये उभे असतात। यांच्यासाठी आपण ट्रिपल लेयरचे जे मास्क आहे ते आज 1000 मास्क आम्ही पॉइंट टू पॉइंट जाऊन वाटलेले आहे। कोरोना वायरस की वबा से हर कोई परेशान है। ऐसे हालात में कुछ करने के जज्बे के तहत आज फोटोग्राफर राहुल कोठले और उनके दोस्तों ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सैकड़ों अफराद में मास्क तकसीम किए। इन दोनों शहर में कोरोना की दहशत फैली हुई है। कोरोना से हिफाजत के लिए हर इंसान का मास्क पहनना ज़रूरी है। इस अहम ज़रूरत के पेश नज़र आज फोटोग्राफर राहुल कोठुले और उनके दोस्तों ने घाटी अस्पताल, कैंसर हॉस्पिटल, तमाम पेट्रोल पंप, सब्जी मंडी और दीगर इलाकों में लोगों में मास्क तकसीम किए। इस मौके पर इनके हमरा प्रेम माघोड़े, कुलदीप जोशी, जीवन वैष्णव
और महेश वाघ वगैरह मौजूद थे। कॅन्सर हॉस्पिटलला आलो आहे. कालपासून आम्ही मागचे वाटप करतो आहे. भाजीवाले, रिक्षावाले तसेच गरीब लोकांना आम्ही दिवसभरात मास्क वाटले. आज आम्ही कॅन्सर हॉस्पिटल इथे आलो. बरेचसे रुग्णांचे नातेवाईक वगैरे तसे बाहेरच होते, त्यांना मास्क नव्हतं, काही नव्हतं. तर आज आम्ही इथं मास्कचे वाटप केले, केळी वाटप केले, वापस झेंडू आमचे वाटप केले. पाठीमागचा उद्देश हाच आहे, कारण आज जगामध्ये आपण बघतोय मार्केटमध्ये सुद्धा 10चं मास्क लोक 50ला 100ला विकत आहेत. सॅनिटायझरची किंमत 100 रुपये आहे, ती आज 200ला विकत आहेत. त्यामुळेच आम्ही निर्णय घेतला, म्हटलं आपल्याकडून थोडीशी मदत व्हावी, लोकांची सेवा व्हावी. त्यामुळे आम्ही 2000 मास्क काल परवासुद्धा वाटले आणि आजसुद्धा आम्ही भाजीवाले, दूधवाले, हॉस्पिटलवाले की ज्यांना सेवा बंद करता येत नाही आहे आपल्यासाठी 24 तास काम करत आहेत, पोलीस अधिकारीसुद्धा, त्यांच्यासाठी आम्ही आज प्रयत्न करतो आहे की लवकरात लवकर या कोरोनाला संपवायचा. नाही तर आज जर आपण इथेच थांबवलं नाही तर आपला इटली व्हायला वेळ लागणार नाही. ह्या ठिकाणी सर्वात जास्त गरज असते. घाटी हॉस्पिटलमध्ये सगळ्यात जास्त गरज असते, कारण तिथे खूप गरीब पेशंट्स असतात, गरीब रुग्ण असतात. त्यांना ते घेणं शक्य होत नाही. 20 रुपये तरी ते घेणं शक्य होत नाही. त्यामध्ये ह्या लोकांनी जो प्रतिसाद दिला आहे, मास्क वाटते, 2000 मास्क त्यांनी वाटले, त्याबद्दल खरंच त्यांचा अभिमान करावा वाटतो आणि अभिनंदन त्यांचं. कोरोना वायरस की वबा से हर कोई परेशान है। ऐसे हालात में कुछ करने के जज्बे के तहत आज फोटोग्राफर राहुल कोठले और उनके दोस्तों ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सैकड़ों अफराद में मास्क तस्लीम किए। कोरोना वायरस की वजह से पूरे शहर में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। कर्फ्यू की वजह से लोग घरों में बंद हैं। ऐसे हालात में भी सरकारी अमला और पुलिस के जवान दिन रात सड़कों पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। शहर के हर नुक्कड़ चौराहे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। वक्त पर खाना तो दूर की बात, आज हालात ऐसे हैं कि उन्हें वक्त पर पानी मिलना भी मुश्किल है। ऐसे हालात में आज राजे संभाजी प्रतिष्ठान हरसूल साहूंगी की जानिब से ड्यूटी पर मौजूद पुलिस जवानों को पानी की बोतलें, मास्क और बिस्किट तकसीम किए गए और इन पुलिस जवानों की हौसला अफजाई की गई। कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए कारपोरेशन की जानिब से जंगी पैमाने पर इक़दाम के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कारपोरेशन से महज चंद कदम के फासले पर ड्रेनेज लाइन फूट गई, जिससे सड़कों पर बहता गंदा पानी और बदबू कारपोरेशन के उन दावों की कलई खोल रही है। इस गंदगी और बदबू से अब यहाँ लोगों की सेहत को खतरा लाहक हो चुका है। इन दिनों कारपोरेशन की जानिब से शहर की सड़कों और मोहल्लों में जरासीम का शक्तियात का छिड़काव किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके, लेकिन कारपोरेशन से महज चंद कदम के फासले पर टाउन हॉल में ड्रेनेज लाइन फूट गई। गुज़िश्ता एक हफ्ते से यहाँ गंदा और बदबूदार पानी सड़कों पर बह रहा है। 4 दिन पहले कारपोरेशन के ड्रेनेज सेक्शन ने यहाँ काम किया था, इसके बावजूद ये लाइन फिर फूट गई, जिसकी वजह से यहाँ कभी भी बीमारी फैलने का जबरदस्त खदशा है। गुज़िश्ता रोज म्युनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़िले ने दावा किया था कि कारपोरेशन इंतजामिया शहरियान की सेहत की हिफाजत की जिम्मेदार है। इसके लिए जंगी पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन टाउन हॉल पर फैली गंदगी इनके इन दावों की खलई खोल रही है। कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए कारपोरेशन की जानिब से जंगी पैमाने पर इक़दाम के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कारपोरेशन से महज चंद कदम के फासले पर ड्रेनेज लाइन फूट गई, जिससे सड़कों पर बहता गंदा पानी और बदबू कारपोरेशन के उन दावों की कलई खोल रही है। इस गंदगी और बदबू से अब यहाँ लोगों की सेहत को खतरा लाहक हो चुका है। कोरोना वायरस की वजह से शहर में कर्फ्यू नाफिज है। इसी तरह तमाम अजला की सरहदें सील कर दी गई हैं। ऐसे हालात में जेल की कैद से पैरोल पर बाहर आए 3 कैदी नई मुसीबत में फंस गए। जेल से निकलकर ये कैदी किसी तरह जिला कलेक्टर ऑफिस के सिग्नल तक पहुंच गए, जहां ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक एहलकारों ने इनकी मदद की, उन्हें खाना दिया और कंट्रोल रूम को मुतला किया। पुलिस की जानिब से इन कैदियों के लिए रहने और खाने का नज़्म किया जाएगा। इस सिलसिले में एडीएन न्यूज़ ने फ़ोन पर जेल सुपरिंटेंडेंट हीरालाल जाधव से बात की। उन्होंने बताया कि ये कैदी अदालत के हुक्म से छोड़े गए हैं। कोरोना के ज़िमन में कैदियों को पैरोल पर छोड़ने के अभी अहकामात नहीं मिले हैं। अगर ऐसे अहकामात मिलेंगे तो जेल से कैदियों को पुलिस की मदद से इनके मकामात तक पहुँचाया जाएगा। 3 कैदी आले, त्यांना आम्ही इथे थांबवलं आणि विचारपूस केली, तर ते सांगितले की आम्ही पॅरलल रजेत सुटलेलो आहोत, तर त्यांना जायचं होतं नांदेडला। मग त्यांना आम्ही जेवण वगैरे दिलं आणि त्यांनी इथं थोडंसं जेवण केलं आणि त्यांना जाण्याची सोय नव्हती। आम्ही कंट्रोल रूमला माहिती दिली त्याबाबत। कंट्रोलने सांगितलं की त्यांना आम्ही तुम्हाला आदेश कळवतो। क्या नाम है? शेख गुलाब, शेख शमशेर। शेख शमशेर, रहना अभी छोड़े आपको? हाँ, अभी छोड़े साहब। क्या गुनाह था तुम्हारा? 324 का वारंट था, 4 साल पहले का झगड़ा। जेल से बाहर निकाल दिया? हाँ, बाहर निकाल दिया। अभी कहाँ रहने वाले तुम? नांदेड़। तो कब जाएंगे कैसा?
क्या जेल मालूम से सर कुछ अब बताया नहीं तुमको, नहीं कैसे बताया जाना है, सर। क्या करना? नहीं बताया सर। तुम्हारे कोई रिश्तेदार आए लेने के लिए तुमको? नहीं कोई भी नहीं आया सर। तुमको अचानक छोड़े या पहले बोल दिए थे कि छोड़ने वाले हैं? नहीं अचानक छोड़े सर। अचानक छोड़ दिए। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? फेरोज शेख आजमिया, हाँ, कहाँ रहने वाले हैं तुम? नांदेड़। कब छूटे जेल से? आज ही अच्छा, कितने दिन के लिए पैरोल पे छोड़े? 5 महीने के लिए। 5 महीने के लिए। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद राम किशन गुट्टे, नांदेड़ का मोरे आगे कंदार है। आज सोड लेगा तुम? हाँ आजच सोडलेलं आहे। किती महिन्यासाठी? 3 ते 4 महिना करता, 4 महिना करता सोड। काय गुन्हा काय होता? 353। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। सड़कों पर तफरी करने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपनाया नया तरीका। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों का बनाया जाएगा रिकॉर्ड। रोज कमाकर खाने वालों पर फाका कशी की नौबत। भूख से निढाल बच्चों की माएं कर्फ्यू तोड़ने पर मजबूर। कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए जिला परिषद में बड़े पैमाने पर तिब्बी अमले की भर्ती। और जेल की कैद से छूटे 3 कैदी कोरोना कर्फ्यू में फंस गए। नाजरीन, तो ये थी दिन भर की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। आदाब।